हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइए। झारखंड का पारा 42 डिग्री के पार जाने कब मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। झारखंड का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार चला गया है। लोग गर्मी से त्राही त्राही कर रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है जो लोगों को इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत दिलाएगा। झारखंड के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहा। राज्य के दक्षिण भागों में एक दो जगहों पर उष्ण लहर यानी हीट वेव की वजह से लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ा। सरायकेला में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जो राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान था। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान बोकारो में रिकॉर्ड किया गया, जो 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि लोगों को इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने वाली है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर झारखंड में भी देखा जाएगा। इसके असर से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी, वज्रपात भी होगा। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन ज्यादा दिनों तक गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। बारिश का दौर खत्म होने के बाद धीरे धीरे से फिर से तापमान बढ़ने लगेगा। ईडी को हेमंत सोरेन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिला नया सबूत, फ्रिज टीवी के बिल हुए बरामद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की थी। जिस दावे को साबित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के हाथ अब रेफ्रिजरेटर और स्मार्ट टीवी के बिल आ गए हैं, जो उसी जमीन पर लगाए गए थे। संगीत जांच एजेंसी को रांची के 2 डीलरों से रेफ्रिजरेटर और स्मार्ट टीवी की रसीदें मिली, जिसे एजेंसी ने पिछले महीने 48 साल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन और बाकी 4 के खिलाफ दायर अपनी चार्जशीट में शामिल कर लिया है। गुमला में उग्रवादियों के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण, बंद पड़े पुल का काम कराया शुरू, दी सख्त चेतावनी। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के डुको सिकुवार गांव के ग्रामीणों ने टीएसपीसी उग्रवादियों के खिलाफ एकजुट होकर हरवे हथियार उठा लिया है। साथ ही बंद कराए गए पुल का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। ग्रामीणों ने उग्रवादी को चेताते हुए कहा कि अब अगर गांव के विकास के काम में बाधा पहुंचाया तो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। दरअसल टीएसपीसी उग्रवादियों ने गुरुवार की शाम कोयला नदी पर 6 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल का निर्माण कार्य बंद करा दिया था। साथ ही 1 घंटे तक मजदूरों को बंधक बनाकर रखा था। उग्रवादियों का कहना था कि जब तक लेवी की राशि नहीं मिलेगी निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा। इस घटना की जानकारी जब शुक्रवार को ग्रामीणों को हुई तो पूरे गांव में डुगडुगी बजाकर लोगों को शनिवार को पुल निर्माण स्थल पर जुटने का आह्वान किया गया। शनिवार को हरवे हथियार के साथ सैकड़ों लोग टांगी, तलवार, बुलुआ, हसुआ, तीर धनुष, लाठी सहित पारंपरिक हथियार लेकर जुटे। ग्रामीणों ने बैठक कर निर्णय लिया कि अपने गांव के विकास के लिए वह खुद उग्रवादियों से लड़ाई लड़ेंगे। चूहे ने गायब कर दी 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा, जाने कैसे कोर्ट पहुंचा मामला। झारखंड के धनबाद जिले से एक अजीबोगरीब मामला आज सामने आया है। यहाँ एक थाने में जब्त कर रखे गए 10 किलोग्राम भांग और 9 किलोग्राम गांजे को नष्ट करने का आरोप चूहे पर लगा है। इस मामले से जुड़े एक वकील ने रविवार को बताया कि पुलिस ने मामले की जानकारी जिले की एक अदालत को दी है। अदालत द्वारा राजगंज थाने के प्रभारी अधिकारी को 6 साल पहले जब्त किए गए भांग और गांजे को पेश करने का निर्देश दिए जाने के बाद पुलिस ने शनिवार को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राम शर्मा को एक रिपोर्ट सौंपी। अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चूहे ने थाने में माल खाने में रखे मादक पदार्थ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में थाने में मामला दर्ज किया गया था। धनबाद कृषि बाजार समिति परिसर में लगी आग, कार समेत 8 वाहन जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। धनबाद कृषि बाजार समिति के परिसर में रविवार की दोपहर में आग लग गई। इसमें कार समेत 8 वाहन जलकर राख हो गए। आग लगने की खबर जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, तत्काल टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि कृषि बाजार समिति परिसर में बरवा अड्डा थाने की सीज गाड़ी रखी जाती है। समिति परिसर की झाड़ियों की सफाई की जा रही थी। इसी क्रम में इसमें आग लगा दी गई। मौसम में बदलाव के कारण तेज हवा चलने से आग वाहनों में लग गई। जब तक लोगों को पता लगता तब तक गाड़ियों में आग पकड़ ली थी। इसके बाद लोगों ने इसकी खबर अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जी फाइनेंस कंपनी ने लोन के नाम पर महिलाओं को लगाया चूना, 30 लाख से अधिक की ठगी।
बोकारो में स्मॉल फाइनेंस कंपनी के द्वारा भोली भाली गरीब महिलाओं को लोन उपलब्ध कराने के नाम पर ग्रुप लीडर के द्वारा अंगूठा लगाकर 25 से 30 लाख रुपए लेकर भाग जाने का मामला सामने आया है। सभी पीड़ित महिलाएं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली हैं, जो रेलवे फाटक के पास बस्ती में रहती हैं। महिला की ग्रुप लीडर जहीरा बेगम के द्वारा इस धोखाधड़ी के मामले को अंजाम दिया गया है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद महिला समूह के सदस्यों के ऊपर बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। वही बैंक के अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनसे पैसे की मांग करने पर पीड़ित महिलाएं और उनके परिजनों ने बताया कि जहीरा बेगम के द्वारा महिलाओं को बताया गया कि उनके नाम पर लोन सेक्शन हुआ है, जबकि इन लोगों ने लोन लेने से फिलहाल मना कर दिया। लेकिन आरोपी ने कहा कि अगर लोन नहीं लेना है तो 3 बार पोस्ट मशीन में अंगूठा लगाना होगा ताकि लोन कैंसिल हो जाए। पीड़ित महिलाओं से लोन कैंसिल करने के नाम पर अंगूठा लगवाया और वह अपने झोपड़ी में रहने वाले घर को बेचकर फरार हो गई। पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। समूह की ऐसी 25 से 30 महिलाएं जिससे 1 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई है। कुल रकम 30 से 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पीड़ित परिवार वालों ने प्रशासन से संबंधित फर्जी करने वाली महिला और बैंकर पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि जब हम लोगों को अंगूठा लगाने के बाद बैंक के द्वारा पैसा नहीं दिया गया तो वह पैसे की वसूली करने का अधिकार कैसे रखते हैं। देवर भाभी या चाचा भतीजा नहीं, सीता सोरेन को लेकर ही क्या बोल गए हेमंत के भाई बसंत। पार्टी और परिवार में सम्मान नहीं मिलता तो उनकी बड़ी भाभी सीता सोरेन 3 बार जामा विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम का प्रत्याशी बनकर जीत नहीं दर्ज कर पाती। 3 टर्म की विधायक रही हैं। यदि सम्मान नहीं मिल रहा था तो वह आवाज तो उस वक्त भी उठ सकती थी। चुनाव में पार्टी व प्रत्याशी मायने रखते हैं, देवर भाभी या चाचा भतीजा का रिश्ता मायने नहीं रखता। आपको बता दें ये बातें झारखंड सरकार के पथ निर्माण, जल संसाधन व भवन निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने कही। वह नलिन सोरेन को दुमका लोकसभा क्षेत्र से जेएमएम का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनके साथ रविवार को जामताड़ा पहुंचे थे। इस दौरान जामताड़ा स्थित जेएमएम कार्यालय में गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बसंत ने परिवार में टूट के भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। कहा पूरे देश की निगाहें लोकसभा के चुनाव पर है। दुमका उनकी पुश्तैनी विरासत है और इस सीट को जीतना अब उनके और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के लिए नाक की लड़ाई है। कहा चुनावी समर में पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की भूमिका अहम है और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में उनकी पार्टी जीत सुनिश्चित करेगी। सिंघभूमि के नक्सल प्रभावित इलाकों में पहली बार होगा मतदान, हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जाएंगी ईसीआई की टीम। झारखंड में सिंघभूमि लोकसभा सीट के माओवादी गढ़ के कई आंतरिक इलाकों में 13 मई को पहली बार या दशकों के लंबे अंतराल के बाद मतदान होगा। यह दुनिया का सबसे घना सारंडा जंगल है जहां लोग रहते हैं। ऐसे में फैसला लिया गया कि यहाँ लोग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए हेलीकॉप्टरों की मदद से कर्मचारियों और सामग्रियों को पहुंचाया जाएगा। साथ ही दूर दराज इलाकों में 118 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। पश्चिम सिंहभूमि के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप चौधरी ने कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कोई भी व्यक्ति वोट डालने से न रह जाए। हमने कई इलाकों की पहचान की है जहां पहली बार या करीब 2 दशक बाद मतदान होगा, क्योंकि यह इलाका माओवादी उग्रवादी से बुरी तरह प्रभावित है। गौरतलब है कि हालातों में सुधार होने के बावजूद सिंहभूमि अभी भी देश के सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में से एक है। पिछले साल यहाँ माओवादी से संबंधित 46 घटनाएं हुई थी और 22 लोगों की मौत हो गई थी। ने फिर जब्त किया 97 लाख मूल्य का अफीम डोडा। एसएसबी 26 बटालियन डी कंपनी उलियाहातू और अड़की थाना की पुलिस द्वारा रविवार को अड़की के 4 आड़ी जंगल में संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाकर जंगल में छिपा कर रखे गए 35 बोरे में भरे 650 किलो अवैध अफीम डोडा बरामद किया। बरामद अफीम डोडे का मूल्य एनसीबी द्वारा अनुमोदित दर के आधार पर 97,05,000 रुपए है। इसको लेकर अड़की थाने में मामला दर्ज कर अनुसंधान और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। यह जानकारी कोटी एसडीपीओ वरुण रजक ने दी है। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अड़की के 4 आड़ी जंगल में तस्करों द्वारा बड़ी मात्रा में अफीम डोडा छिपा कर रखा गया है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एसएसबी 26 बटालियन डी कंपनी उलियाहातू के सहायक समादेष्टा नीलेश संतोष मसूले और अड़की थाना प्रभारी मुकेश कुमार यादव के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त जंगल में छापेमारी की गई और वहां से डोडा बरामद किया गया। नीरज सिंह हत्याकांड के शूटर सागर की तबीयत बिगड़ी। झरिया थाना में एक आरोपी ने खाया कीटनाशक। कोयला नगरी के नाम से दुनिया भर में विख्यात धनबाद जिले में एक हत्याकांड के शूटर की तबीयत बिगड़ने के बाद जज ने उसे अस्पताल भेज दिया तो झरिया थाने में एक आरोपी ने
कीटनाशक खा लिया। दोनों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शनिवार को कोर्ट में पेशी के दौरान नीरज सिंह हत्याकांड के शूटर सागर की तबीयत बिगड़ गई। जज के आदेश पर उसे तत्काल धनबाद के SNMMCH में ले जाया गया। पेशी के दौरान सागर ने पेट में दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद जज ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया। जज के निर्देश के बाद उसे SNMMCH में इलाज के लिए भेज दिया गया है। झारखंड में शराबी पति ने पत्नी को टांगी से काट डाला। रात भर 100 के पास सोया रहा। पुलिस ने किया अरेस्ट। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर थाना क्षेत्र के कटकाई महुआ टोली गांव में शनिवार की रात शराब के नशे में दीपक तिर्की ने अपनी पत्नी सरोज तिर्की को टांगी से काट डाला। इसके बाद पति वहीं सो गया। सुबह उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी में जुटा था। तभी संदेह होने पर महिलाओं ने इसकी खबर पुलिस को दे दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। रविवार की सुबह दीपक तिर्की ने अपनी पत्नी सरोज तिर्की की मृत्यु होने की बात कहकर गांव में घंटा बजवा दिया। इसके बाद दफन क्रिया को जल्द निपटाने के लिए उसने काफी जल्दी ही तैयारी कर ली। गांव की कुछ महिलाओं को संदेह हुआ। महिलाओं ने उसके घर जाकर मृतका के शरीर पर देखा तो उसके पीठ पर टांगी से काटने व चोट के निशान देखे। इसके बाद महिलाओं ने इसकी सूचना चैनपुर थाने की पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी पति दीपक तिर्की को गिरफ्तार कर लिया।